स्थापना दिवस है वो है 16 अक्टूबर 1980 से ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो करीब करीब 90 तो 2000, 2010, 2020, हाँ तो करीब करीब 43 ईयर से ये वर्ल्ड फूड डे को मनाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो इस साल का जो विषय है वो है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, जिसका मतलब होता है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे न छोड़ो। तो ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूट की ओर से हम लोग इस दिवस को अच्छे से मनाने जा रहे हैं। और इस दिवस को मनाने के पीछे हमारा जो मकसद है वो क्या है? एक अवेयरनेस लाने का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के 21 प्रभाग हैं, उसमें से एक प्रभाग है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर विंग। वो इस डे को मना रहा है, विश्व खाद्य दिवस। अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं पर रेस्टोरेंट में, कहीं पर फार्म पर, कहीं पर ऐसे ही फीमेल इकट्ठी हुई है, तो कहीं पे एक जनरल गैदरिंग है। सब जगह अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके हम ये दिवस को मनाने जा रहे हैं। और इस दिवस को अलग अलग रूप से मनाया जा रहा है, पर जैसे भी हम मना रहे हैं सबके पीछे हमारा एक ही मकसद है, अवेयरनेस अबाउट द सेफ फूड एंड अवेयरनेस अबाउट द मिलेट्स। इस बार आप सबको याद हो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ईयर ऑफ मिलेट्स इस रूप में इस साल को सेलिब्रेट किया है। मिलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज। तो आज का जो अपना ये टॉक है वो विशेष दो तरह से होगा। एक टॉक के अंदर हम अवेयर करेंगे कि जल कहाँ कहाँ बर्बाद होता है और हम उस वाटर को कैसे बचा सकते हैं, जल को। दूसरा, भोजन क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसा अन्न लेना चाहिए, उसकी अवेयरनेस। और तीसरा जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स। हम सबके जीवन के अंदर रागी, बाजरा, हाँ कोदरी, ये जो वैरायटी मिलेट्स हैं उसका क्या महत्व है वो आज हम समझेंगे। तो जब तक हमारे बीच में हमारी विशेष डॉक्टर झरना पटेल जी आती है तब तक हम थोड़ा आज के दिन के महत्व को और ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाती हैं इसके बारे में, और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है जल और भोजन को लेके, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। नेक्स्ट। विश्व खाद्य दिवस एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, मतलब इंटरनेशनल डे है। और ये इस समय की थीम है, जैसे पहले भी बोला, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। और इसके पीछे मकसद है कि कैसे भी करके सबको इसके बारे में अवेयर करना कि आप क्या कहाँ कहाँ भोजन बिगाड़ते हो, कैसे भोजन खाते हो और कैसे बचाते हो। दिन ये कल का है, बट चूंकि हमने ये आज सेलिब्रेट किया है, द मेन पर्पस बिहाइंड इज इट टुडे इज संडे एंड एवरीवन कैन स्पेंड टाइम फॉर द सेम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीवियस बैक। हाँ, वो व्हाई वी नीड टू सेव फूड, हम क्यों बचाएं भोजन को? क्योंकि करीब करीब हम जितना भी हमारे पास भोजन अवेलेबल है उसमें से करीब करीब 1 बिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट जा रहा है। और दूसरा, हमारे जीवन में पानी जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, 50% जो पानी ही हमारे शरीर में काम करता है, तो उसका बचाने के लिए दिस स्लाइड शोज द प्रूफ ऑफ वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट बैक। हाँ, यहाँ हम भोजन कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं वो अभी देखेंगे। हमारे बीच हमारी विशेष अतिथि पधार चुकी हैं, हम तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और हमारी टॉक के बाद हम उनका अच्छे से फूलों के द्वारा स्वागत भी करेंगे। आप भी आज के विषय के बारे में थोड़ी अवेयर हो जाए। द पर्पस बिहाइंड टुडे इज टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड फूड डे, and as we all are celebrating on 16th October,
वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पर ये दिवस एक्चुअली कल है, बट क्योंकि कल चालू डे है तो उसके रेफरेंस में आज हम ये दिवस मना रहे हैं। और इसके पीछे जो थीम है वो है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ये वर्तमान साल का ये दिन मनाया जा रहा है और करीब करीब 1980 से एवरी 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। हमारी बात चल रही थी, हम जितना भी खाना खाते हैं वो खाना कहाँ पर व्यर्थ जाता है। तो बहुत अच्छे से इसमें चार्ट के साथ बताया है कि सबसे पहला नंबर चाइना का और हम दूसरे नंबर पे हैं भोजन को वेस्ट करने में। और वंडर ये है, अगर सबसे ज्यादा बेगर्स देखने हो तो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इंडिया में। और सबसे ज्यादा फूड वेस्ट भी कहाँ है? इंडिया में। आप सबको याद हो, पता नहीं आप सबने वो दिन देखे हैं कि नहीं, बट व्हेन आई वाज किड, जब हम बच्चे थे तो हमारे घर में रोज रात को रामी करके लेने आती थी, और जो झाड़ू करती हैं दिनों में वो रात को भोजन लेने आते थे। तो दिन का जो भी भोजन बच जाता था वो हम उनको दे देते थे, तो वो भोजन वेस्ट नहीं होता था। फिर जगह जगह पे कुत्तों के लिए चाट रखी जाती थी और गाय भी वहां पे आती थी, तो अगर कुछ बच गया है तो वहां जाकर यदि हम डाल देते थे तो वो जानवर खाते थे। बट क्योंकि अब ये मेट्रो सिटीज बन गए हैं, तो अहमदाबाद में मैं तो आई जब से ये सिस्टम नहीं देखी है। आज भी पाटन साइड आप जाओ, हमारे लौकिक घरों में रात को रोज वो लेने आती हैं, जो भी बचा है हम उसको दे देते हैं, या दोपहर को सर्वेंट भी ले जाते हैं। बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड। तो ये फूड कहाँ कहाँ वेस्ट होता है? तो करीब करीब 1/3 पार्ट ऑफ हमारा जो भोजन है वो व्यय होता है, और करीब करीब हर साल $940 बिलियन का नुकसान ओवरऑल हम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर 9 में से 1 व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, यानी 793 मिलियन लोग कुपोषित हैं। यदि वर्तमान में बर्बाद हुए भोजन का 1/4 हिस्सा भी हम बचाए तो 870 मिलियन भूखे लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। उत्पादित सभी फलों व सब्जियों का लगभग आधा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू यू, कि मैक्सिमम फूड वेस्ट हो रहा है। सेंटर पर हम लोग जैसे ब्रह्मा कुमारीज में रहते हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमी सिखाई जाती है, और हम सबको, मैं जब नई नई आई तो मुझे वंडर होता था बिकॉज आई वॉज इन मुंबई और वहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें पूछा जाता था आप कितनी रोटी खाएंगे, एंड आई वाज सरप्राइज, क्या कितनी रोटी खाएंगे? क्योंकि घरों में ये सवाल नहीं पूछा जाता है आप कितनी रोटी खाएंगे। खाने बैठे हैं, आज 2 रोटी की भूखे 2 खाई, कल 4 रोटी की भूखे 4 खाई। पर फाउंडर फादर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा बाबा हमेशा ये सिखाते थे, योगी का खाना और सोना कम होता है, और हमारी जबान पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए आपको कितना खाना है। जब सही मायने में भूख लगे तब भोजन की टेबल पर जाओ, तब जो भोजन बना होगा वो आपको स्वादिष्ट लगेगा। क्योंकि बच्चे के रूप में हम सब नटखट होते हैं, कलर देख के कुछ फूड पसंद नहीं करते हैं। हाँ, आंखों को ही जो पसंद नहीं वो पेट को क्या पसंद आएगा। और मैक्सिमम जो शरीर के लिए अच्छा है वो आंखों को अच्छा नहीं दिखता है। वो बात अलग है कि अभी हमारे बीच में कई सारे सोसाइटी के अंदर अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन डाइटिशियन आए हैं, जो कैसे हेल्दी फूड को टेस्टी फूड बनाया जाए उसकी वैरायटी रेसिपीज देते हैं। नेक्स्ट, अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं पैरेलली, जल संकट। उसको नेक्स्ट ले लीजिए। भारत में पानी कहाँ कहाँ व्यय है? खेत की बातों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन शहर में हम कहाँ बचा सकते हैं? तो बहुत सुंदर कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले हैं कि नल को खोलकर मंजन ब्रश करें व मग में पानी लेकर ब्रश करें। जितनी भी यहाँ पे बहनें बैठी हैं, कभी अपने दादा दादी के घर या गांव में गई हो तो शुरू में ये सिस्टम था, पानी का मग या लोटा भर के बैठते थे और मंजन या ब्रश करते थे, ताकि उतना ही पानी
हम यूज करें। अभी कई बार इंक्लूडिंग मी ऐसा होता है, ब्रश कर रहे हैं और नीचे नल चालू है, फिर हमें याद आता है नल को बंद करो। एक चीज याद रखना, जिस तरह यदि आप वक्त को बचाएंगे तो वक्त आपको बचाएगा, उसी तरह यदि हम पानी को बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा। हम ये नहीं सोचे 24 घंटा पानी आता तो है, लेकिन हम ये सोचे मेरे द्वारा बचा हुआ पानी किसी और को जरूर काम में आएगा, और ये जल देवी को मेरी मदद है। आज यदि मैं जल देवी को मदद दूंगी तो कल मुझे कभी भी प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। दिस इज कार्मिक लॉ, ये कर्म का नियम है। बाल्टी में पानी लेकर स्नान करें। नाउअडेज फैशन ऑफ शावर, सीधा हम शावर ले लेते हैं और उसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। गाड़ियों में भी जैसे पाइप से उसको धुलाई करते हैं, उसकी जगह जैसे आज भी हमारे यहाँ तो हमारे जितने भी धुलाई करने वाले वॉशरमैन हैं वो सब बकेट में पानी लेके कपड़ा लेके आते हैं और गाड़ी धुलाई करते हैं। तो मैं समझती हूँ एक बकेट में वो 2-3 गाड़ियां अच्छे से साफ कर देते हैं। फिर जो आरओ प्लांट आजकल हर एक के घर में, क्योंकि टीडीएस इश्यू हर एक के पास है और मैक्सिमम पानी जो है नर्मदा का पानी तो कहीं कहीं आ रहा है, बोर के पानी को हमें आरओ में फिल्टर करना ही पड़ता है। तो वेस्ट वाटर, अब हमारे पास सिंचाई तो नहीं है, लेकिन अगर हम उसको कलेक्ट करके बर्तन धोने में डाल दे या कहीं और यूज कर दे तो इट विल बी मोर यूजफुल। फिर पानी की टंकी और नल में सेंसर लगाए। हमारी जो बर्तन वाली बहन आती है उसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जब पानी आता है ना तो नल का फोर्स बड़ा फास्ट होता है और धर 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 बोलती दीदी आप भी जितने बर्तन देने दे दो, फिर पानी नहीं आता है। मैं उसको हमेशा कहती हूँ नीतू, जितना तुम पानी को बचाएगी पानी तुम्हें बचाएगा। तुम्हारे घर में इतना पानी आता है? बोलती है नहीं, बकेट भर के लाते हैं। बर्तन कैसे धोती हो तुम? 2 में लेके धोती हो ना। तुम कम पानी में बर्तन साफ करने की आदत डालो, इट विल हेल्प। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, शायद हमें ये लगता है मेरे एक के सुधरने से क्या होगा, लेकिन यहाँ बैठे हुए 40 जन अगर 7 दिन भी इन बातों का ख्याल कर लेते हैं तो सोचिए हम विश्व को, यूनिवर्स को कितनी बड़ी मदद दे सकते हैं। तो पानी को अवश्य बचाने का लक्ष्य रखें। और कई बार हम लोग कहीं जाते हैं, नल खुले छोड़े हैं, हम उतर के बंद ही कर दे, क्या जाता है हमारा। एक नेक काम जो एक ऐसा काम है जो न दान के लिस्ट में आता है न पुण्य के लिस्ट में आता है, पर परमात्मा की डिक्शनरी में, कार्मिक लॉ की डिक्शनरी में ये श्रेष्ठ कर्म के लिस्ट में आता है। और ये श्रेष्ठ कर्म, एक्शन का रिएक्शन अवश्य मिलता है। तो हम इस तरह पानी को भी बचाएं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं भोजन का महत्व क्या है। ब्रह्मा कुमारीज में जो रेगुलर राजयोग अभ्यास करते हैं, हमारी मुख्य जो राजयोगी लाइफस्टाइल है जिसके 4 आधार स्तंभ है, उसमें से एक है शुद्ध अन्न। हाँ, कई बार आप लोगों ने लोगों के मुख से सुना भी होगा, ब्रह्मा कुमारी इसमें मत जाना, खाना बंद करा देंगे। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, और चूंकि परमात्मा का कार्य ही है इस पूरे विश्व का परिवर्तन करना, इस कलयुगी धरती को सतयुगी धरती बनाना, इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाना, तो परमात्मा क्या करते हैं, मन पर वर्क करना सिखाते हैं। सोच बदलेंगे तो सृष्टि बदलेगी, नजरें बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। तो सोच को बदलने के लिए एक है जैसी सोच वैसा अन्न, और एक है जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए घर में जो भी खाना बनाने वाले हैं वो एक्चुअली घर का वातावरण बनाने के जिम्मेदार हैं। यदि आप खुद खाना बनाते हैं तो अति भाग्यशाली हैं, पर कोई कारण से यदि आपके घर में आपका स्टाफ खाना बनाता है या आप कुक को बुलाते हो तो उसे भी ये ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे अच्छे गीत बजा के खाना बनाए, या आप बीच में जाके करछी हिला दो अगर आप उस वक्त प्रेजेंट हो तो, और उसको भी बोलो कि तुम खाना नहीं बनाओ, प्रसाद बनाओ। हाँ, तो इस तरह जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न बनाते वक्त भी हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी की जो रूरल और एग्रीकल्चर विंग है उसमें पिछले कई सालों से हमारा एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है,
और वो है शाश्वत योगिक खेती। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई बहनें हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि जिस तरह गर्भ के अंदर बच्चा होता है, तो आजकल गर्भ संस्कार की फैशन निकली है, पहले ये शब्द ही नहीं था। हाँ, अभी अभी निकला, क्योंकि अभी माताएं ज्यादा डिजिटल हो गई है, ज्यादा सिटिंग लाइफ हो गई है। पहले तो जब भी माँ गर्भवती होती थी, उसकी माँ, जो लेडी गर्भवत प्रेग्नेंट होती है, उसकी माँ उसको रामायण पढ़ाने बिठाती थी, महाभारत पढ़ाती थी, या कोई ना कोई जैसे सिलाई कराती थी, ये कराती थी। तो वो माँ का मन बहुत शांत रहता था। तो आप सब उनकी ही पैदाइश हो, जिसके अंदर थोड़ा बहुत धर्म का प्रभाव है, क्रिएटिविटी का प्रभाव है। पर जो अभी की जो जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं लास्ट 5 years के, वो डिजिटल किड्स आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मियां डिजिटल्स बन गई हैं। तो दैट्स वाई। तो इसी तरह ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर यौगिक खेती के अंतर्गत सबसे पहले जो सीड होते हैं उसको कहते हैं बीजांकुरण, बीज संस्कार। जो भी सीड हम प्लांट करते हैं खेती के अंदर, उसको पहले वाइब्रेशन दिया जाता है। ये वाइब्रेशन क्या है? हम मेडिटेशन के अंदर बहुत ऊंचे विचार करते हैं, परमात्मा का आवाहन करते हैं, और पवित्र परमात्मा शक्ति द्वारा उस बीज को पवित्र बनाते हैं। फिर खेती में उसकी बुआई होती है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हुए हैं। यौगिक खेती, ऑर्गेनिक खेती मतलब जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और पेस्टिसाइड्स खेती। सबसे अच्छा रिजल्ट यौगिक खेती का मिला है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, न सिर्फ बीज, लेकिन जब तक वो फसल पक नहीं जाती, हमारे भाई बहनें वहां जाके प्रतिदिन 1 या 2 घंटा मेडिटेट करते हैं। तो एक्चुअली इसकी शुरुआत हम लोगों ने किसानों से ही शुरू की है। बट कई बार ये होता है कि किसान ऐसे कितने हैं, हजारों में, पर हमारे पास जो अन्न आता है वो तो करोड़ों के पास से आता है। तो अब जब वो हमारे पास आता है, तो वो जब आग पर चढ़ता है तो वो और प्यूरिफाई होता है। तो अब जब वो हमारे पास आ जाता है, तो उसको प्यूरिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। अच्छा, आप में से कई ऐसे भी होंगे जो खाना बनाते ही नहीं है, जैसे हमारे भाई लोग, कोई जल्दी किचन में जाता ही नहीं है, सीधा टेबल पे आते हैं। आप में से कई महिलाएं भी बहुत व्यस्त रहती है, तो सीधा टेबल पे ही आती है, जो कुक बनाता है वही खाना है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने अपने घर में अपने बड़े पापा को देखा है, जब व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे, तो नीचे वो गद्दी बिछा के क्रॉस लेग में बैठते थे, और फिर एक पाटला जैसा होता था, उस पे थाली रहती थी, और जब वो भोजन करते थे उसके पहले वो हाथ में जल लेते थे, और फिर कुछ कुछ बोलते थे, फिर ऐसे ऐसे करके जल को साइड में रखते थे, फिर भोजन स्वीकार करते थे। और कई बार हमने देखा कि वो प्रेयर करके भोजन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि बनाने तो नहीं गए हैं। तो अब हमारे संकल्पों में इतनी ताकत है, हमारे विचारों में इतनी ताकत है, कि हम उसके द्वारा भोजन को शुद्ध करके खा सकें। बहनें बनाते वक्त ध्यान रखें और भाई खाते वक्त ध्यान रखें, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से जो पका हुआ अन्न है उसको भी सात्विक कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर 2 ग्रुप से मैंने ये विचार लिए थे कि पुरानी कहावत है, जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन वैसा ही होता है। जिन लोगों की नीयत और सोच अच्छी नहीं है, उनके हाथ का बना हुआ या उनके घर खाना खाने से उसका नकारात्मक असर हमारी सोच पर भी होता है। और आप कई बार नोट करके देखना, आप कांस्टेंट टिफिन बंधा के खाओ या कांस्टेंट बाहर होटल का खाओ, हफ्ता 10 दिन में आप कहेंगे बस अब घर का भले रोटी सब्जी ही खा लो। कई बार हम कहते सिंपल दाल चावल ही खा ले। जब आप बाहर घूमने जाते हो, वहां तो होटलों में खाते हो, फिर भी 4 दिन 5 दिन के बाद क्या होता है, अब घर की वही रोटी सब्जी दाल चावल डोसा है, जिसके घर में जो भी रिवाज है, घर का भोजन याद आता है, क्योंकि उसमें प्यार है, समर्पण है। दूसरी चीज है, भोजन नियम से, मौन रहकर एवं शांतित होकर करें। और आजकल हम सबकी फैशन क्या है, या तो मोबाइल चालू है, क्योंकि अब तो टीवी हाथ में आ गया ना। पहले तो टीवी रूम हुआ करता था, और अब क्या है, जितने कमरे उतने टीवी, हर एक बेडरूम में टीवी है,
साथ साथ जितने हाथ उतने मोबाइल, मतलब उतने टीवी। और कई बार मम्मियां सोचती है खाता ही नहीं है, जब उसका माइंड डाइवर्ट होता है तब वो खाता है। तो मैं ये सोचता हूँ खाता तो है। तो मदर भी क्या करती है, बच्चा खाए उसके लिए उसको टीवी देखते भी खिलाना पसंद करती है, ताकि उसको एक तसल्ली मिलती है, मेरा बच्चा खाता तो है। यहाँ पे ये सिखाया जाता है पेरेंटिंग में, जब तक आपका बच्चा सामने से नहीं कहे मुझे भूख लगी है, उसे खाना ही नहीं दो। हमारे पास एक बहन आती है, उसका बहुत अच्छा अनुभव है। जब उसका बच्चा वॉर्म में था तभी उसने दृढ़ता की थी कि जब ये बड़ा होगा और सामने से बोलेगा मम्मा खाना है तभी मैं खिलाऊंगी। बोला आज तक उसके पीछे भोजन के लिए मैं नहीं भागी, भूख लगते ही वो छोटा था तब से हमारी गोदी में बैठता, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके लिए हमने ऊंचा स्टूल लिया, हमारे साथ वो डाइनिंग पे बैठता। तो ये है कि कैसे शांतचित होकर सब साथ में बैठकर, चलो पूरे दिन में एक ही बार मिलते हैं तो एक हेल्दी पॉजिटिव टॉक ही कर ले, इतना लक्ष्य तो रख ही सकते हैं। हमारे सेंटर पर भी ये होता है, मैं अपने काम में होती हूँ, घर की सब बहनें अपनी अपनी सेवाओं में होती हैं, हम सिर्फ डाइनिंग पे ही साथ होते हैं, बाकी हम साथ ही नहीं होते हैं। तो कई बार हम कहते हैं डाइनिंग पे बात करो तो भी कैसी करो, ज्ञान युक्त, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव वो बातें करो, ताकि हमारे अंदर वाइब्रेशन भी कैसे जाए, पॉजिटिव। तो हम ये संकल्प तो जरूर ले, टीवी मोबाइल देखते हुए हम भोजन नहीं करें। कौन ये संकल्प ले सकता है? टीवी मोबाइल कुछ भी देखो, 10 मिनट भोजन को लगते हैं। बहुत चबा चबा के खाना अच्छा है, लेकिन हम में से कोई इतना चबा के खाता नहीं, 10-15 मिनट में पूरा कर देता है, राइट। 15 मिनट में मेरे या आपके बिगर दुनिया नहीं अटकेगी। फोन साइलेंट पे साइड में रख के परिवार के साथ प्यार से खाओ, उससे क्या होता है, प्यार भी बढ़ता है, रिश्ते भी मजबूत होते हैं। और यदि कोई अकेला रहता है तो परमात्मा की याद में उसको ही मित्र बना के खा लो, तो भी बहुत मजा आती है। भगवान, ये बहुत सुंदर लिखा है, जो भी सादा भोजन मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर खाओ। पद्म पुराण में आता है, जो बातें करते हुए भोजन करता है वह मानो पाप खाता है। क्योंकि कई बार हम क्रिटिसिज्म करते हुए भी, हाँ उसने ऐसा कहा, उसने वो कहा, वो तो है ही ऐसा, तो किसी की निंदा करते हुए खाना खाना तो ये पाप खाना हुआ। खूब भूख लगने पर ही भोजन करें। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अन्न पवित्र औषधि के रूप में हमारी सुरक्षा करता है। भोजन की प्रकृति का मन पर प्रभाव पड़ता है। जब परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं तो भोजन औषधि बन जाता है। दैट फूड बिकम मेडिसिन। आप निरोगी, सदैव तंदुरुस्त बन सकते हैं। कहा जाता है आहार शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा। हमारा अन्न हमारे स्वास्थ्य, मनोदशा, ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। हमारे भोजन में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। इस विषय पर तो हमारी झरना बहन अच्छा फोकस करेगी, तो उनके विषय को मैं नहीं लूंगी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, हाँ, ये 3 तरह के भोजन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप चित्र देख के ही समझ जाओगे। फल फूल लीव्स पत्ते जो हैं, सब्जियां, ये सब क्या है, सात्विक है। और हम जो ये खाते हैं अनाज, ग्रेन्स, ये सब क्या है, राजसिक। और जंक फूड या पड़ा हुआ फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो क्या है, तामसिक। अब इन तीनों भोजन का असर क्या है, जैसे भगवत गीता में बहुत सुंदर कहा गया है, अत्यधिक भोजन करने वाला, अत्यधिक उपवास करने वाला, अत्यधिक जागने वाला, अत्यधिक सोने वाला, अत्यधिक कार्य करने वाला तथा आलसी, इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता है। आइडियल स्लीप मेडिकल साइंस कहती है 8 आवर्स, योग साइंस कहता है 6 आवर्स साउंड स्लीप। अगर 6 घंटा आपकी साउंड स्लीप है 10 से 4, दोपहर को आधा 1 घंटा आप नैप ले लो,
इससे ज्यादा इंसान को नींद की आवश्यकता नहीं। और आप अच्छे योगी हैं तो परमात्मा कहते हैं 4 घंटे में भी आपकी नींद पूरी हो सकती है। यदि मेरे शरीर में प्रमाद है, आलस्य है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन पर व्यर्थ बातों का, पास्ट कर्मों के पापों का बोझ है, तभी हमें अति नींद आती है। सात्विक भोजन उसे कहते हैं। अब सात्विक भोजन क्या फायदा करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मन को प्रसन्न रखता है, हृदय के लिए अच्छा है, आयु को बढ़ाता है, हेल्दी बनाता है, मन को खुशी व स्थिरता प्रदान करता है सात्विक भोजन। रासिक भोजन क्या करता है? जीवन में उत्तेजना और गति पैदा करता है। इसलिए बच्चा जैसे ही बड़े होता है उसको सारा अनाज दिया जाता है, ग्रेन, ताकि उसका ग्रोथ, क्योंकि वो उसकी ग्रोइंग एज है तो उसको वो दिया जाता है। और डॉक्टर्स कहते हैं आफ्टर 40-45 अभी कोई दालें खाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा कहता है डॉक्टर? क्योंकि अब आपको जितना चाहिए वो सब आप ले चुके हो। और इसके बाद आता है तामसिक, बासी, जूठा, ठंडा, अधपका। ये नींद, आलस्य, मानसिक बोझ, मनोविकार तथा बहुत सारी गलतियां कराता है। हम जो यंगस्टर्स को देखते हैं, आजकल के यंगस्टर्स क्या बोले, गांजा लेते हैं, चरस लेते हैं, ड्रग लेते हैं। क्यों लेते हैं आपको ये मालूम है? क्योंकि बचपन से उनकी परवरिश में भोजन में जो मिलना चाहिए उसकी भी कमी है। अगर उनकी परवरिश सही तरीके से की जाए, संस्कार वाइज, भोजन वाइज, तो उन्हें ड्रग की आवश्यकता नहीं होती है। और जब बाजी हाथ से चली जाती है, बच्चे 15-16 साल के, अभी तो मैं 13-14 साल कहूंगी, और फिर मम्मियाँ कहती है मेरे कंट्रोल में नहीं है मेरा बच्चा, फिर मम्मियाँ कहती है मैं मना करती हूँ ये करके जा, वो करके जा, वो करता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से उसको वो ज्ञान ही नहीं मिला है व्हाट इज गुड फॉर योर हेल्थ। अगर माँ ज्ञान देती है तो पापा डाइवर्ट करते हैं, माँ पापा दोनों ज्ञान देते हैं तो दादा दादी डाइवर्ट करते हैं, और चारों अच्छी शिक्षा देते हैं तो कई बार स्कूल डाइवर्ट कर देती है, स्कूल के बच्चे डाइवर्ट कर देते हैं। तो बचपन से ही यदि इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो ये समस्याएं नहीं उठ सकती हैं। नेक्स्ट, शाकाहार। यहाँ पे तो कोई, मैं नहीं समझती हूँ मांसाहार खाता हूँ, बट जो खाता है उसके लिए भी जैसा अन्न वैसा मन। तो जब भी हम या तो मुर्गी का अंडा खाते हैं या तो हम मटन खाते हैं, किसी को मार कर खाते हैं, तो उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है, हमारे हार्मोन पर अवश्य पड़ता है। जब उसको मारा जाता है तब उसके अंदर क्या होता है? पेन। सिंपली यदि मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं तब भी क्या होता है? पेन। तो उसको तो हम, मुर्गी को तो बेचारी को मरोड़ के खाते हैं, बकरे को काट के खाते हैं, तो वो एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। तो न सिर्फ शरीर के लिए पर मन के लिए भी ये गलत फूड है। जो भोजन हम खाते हैं वो न सिर्फ पारिवारिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालता है, पर हमारी आत्मिक चेतना को भी वो प्रभावित करता है। और जानवरों का मांस खाने से वो सभी नुकसानदायी हार्मोन्स हमारे शरीर में आते हैं। जैसे कि आपको कहा, भोजन बनाते समय हमारा मन परमात्मा की याद में एकाग्र हो। परमात्मा याद के वाइब्रेशन भोजन में भी समाते हैं, जिससे भोजन एक औषधि का रूप ले लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जब भी भोजन बनाओ बाबा की याद में ज्ञान का गुंजन करते हुए बनाओ, तो वो भोजन औषधि के साथ साथ प्रसाद भी बन जाता है और घर के वातावरण को भी बहुत अच्छा रखता है। नेक्स्ट, और भोग, हर गुरुवार को यहाँ भोग लगाया जाता है। और आप सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारीज में जो भोग बनता है उसकी विशेषता है, ब्रह्मचारी बहनें या भाई जो प्रतिदिन ये परमात्मा का सत्संग करते हैं वही इस भोजन को पकाते हैं। हमारे यहाँ बाहर से सिर्फ रॉ मटेरियल आता है, सोर्स जैसे बोलते राशन आता है, फल आता है, सब्जियां आती है, भोग यहीं पर ही बनता है और वो भोग आप सबको खिलाया जाता है। आज भी कार्यक्रम के बाद हम सब ने आपके लिए सात्विक भोग रखा है।
हाँ, वो सात्विक भोग क्या है, सात्विक फूड क्या है, वो तो हमारी गेस्ट स्पीकर आपको और अच्छे से बता देगी आगे। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स, जैसे कि मैंने कहा ये ईयर की हमारी थीम है वाटर, सेव फूड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स। तो दो थीम को हमने कवर किया, एक थीम को हम खाली ब्रीफिंग कर लेते हैं। मिलेट्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मिलेट्स क्या है एक्चुअली, बड़ा अनाज उसे क्या कहते हैं, मिलेट्स। और वैरायटी टाइप के मिलेट्स है। पहले एक समय था जब सिर्फ गेहूं खाया जाता था, कहीं कहीं पर सिर्फ मक्काई खाई जाती थी, कहीं कहीं सिर्फ चावल खाए जाते थे। जहां जिसकी उत्पादकता ज्यादा है वहां का वो रेगुलर फूड बन जाता है। पर खाना लीव नो वन बिहाइंड, तो सेम वे लीव नो फूड बिहाइंड, कोई भी चीज है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। मोटा अनाज खाने से हमारे शरीर पर, मन पर और खेत में उसको पकने पर भी बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट, ये सारे वैरायटी मिलेट्स हैं, आप देख सकते हो। रागी है, फिर कोदरी है, पल मिलेट है, सोरगम है, वैरायटी टाइप्स ऑफ मिलेट्स हम सबको मार्केट के अंदर मिल अवेलेबल होते ही हैं। उसको बनाने की रेसिपी आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्या करता है हमारे अंदर, ये एक तो एमिनो अम्ल संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका भंडारण जो है वो अन्य अनाजों की अपेक्षा अधिक दिनों किया जा सकता है, मतलब इसको हम संग्रहित कर सकते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे आप सबने देखा ही होगा, क्या खाया हम सबने, दाल चावल मैक्सिमम। हाँ, ये सारे हमारे पास जितने भी कठोर थे वही खाए, तो उसका संग्रहण कर सकते हैं। और इनके अंदर विटामिन है जैसे कि थायमिन, राइबोफ्लेविन, कोलिन एवं नियासिन, ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है रागी का, जो कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, जिसे प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे रेगुलर बेस पर भी खा सकते हैं। और ये सब जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनके लिए मिलेट फूड एक बहुत अच्छा फूड है। और इनका भोजन में जब हम प्रयोग करते हैं तो ब्लड प्रेशर, अल्सर और डायबिटीज जैसी कई बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। और खेती में भी ये जैसे लिखा है ना, लघु धान्य फसलों का महत्व, जिसके अंदर दालें और वो सब आता है, तो वो भी प्रोटीन के स्रोत हैं, विभिन्न व्यंजन हैं। तो इन शॉर्ट दिस ऑल आर वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी, तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। वही टिपिकल दाल चावल सब्जी रोटी, तुअर की दाल चढ़ी गई सुबह होते ही, हाँ वो नहीं, वो सातों दिन अलग अलग भोजन का हम प्रयोग करें। जिस भी थेरेपी को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि वैरायटी थेरेपी आजकल अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं रोटी सब्जी खाओ तो दाल चावल ना खाओ, कुछ लोग कहते हैं सब कलर थाली में होने चाहिए, सलाद भी चाहिए तो दाल भी चाहिए तो चावल भी चाहिए। तो आपके शरीर को जो भी थेरेपी सूट करती है उस थेरेपी को लेते हुए आप सब तरह के भोजन को अपने जीवन में एक स्थान अवश्य दें। चाहे एक वक्त पर एक अनाज, चाहे एक वक्त पर वैरायटी अनाज, आपकी बॉडी जैसे आपको कोऑपरेट करती है वैसे आप भोजन ले सकते हैं। और इसमें बताया है कि हेल्थ मिलेट्स के क्या होते हैं, तो हृदय रोग में ये मदद करते हैं, कोलेस्टेरॉल लेवल को मेजर कर देते हैं, लेवल में ला सकते हैं ये। फिर बॉडी को डिटॉक्सिफाइड, मतलब कॉन्स्टिपेशन कब्ज जैसी बीमारियां नहीं रहती हैं। ब्रेस्ट कैंसर को बचाते हैं, डायबिटीज 2 टाइप को बचाते हैं, और ब्लड प्रेशर को, किडनी को, लीवर को और ओवरऑल इम्यून सिस्टम को ये मिलेट्स हमें मदद देते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का वर्ल्ड फूड डे का मेन थीम, जिसकी एक अवेयरनेस के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो अभी हम हमारे बीच में इनवाइट करते हैं विशेष 2 मेहमानों को। भाई से अनुरोध है चेयर रखते हैं स्टेज पे। हमारे बीच एमडी नेचुरोपैथ डॉक्टर झरना पटेल जी उपस्थित हैं। हम सब करतल ध्वनि से उनको मंच पे बुलाते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम में अगर हमें किसी ने बहुत बैठिए बैठिए बैठिए
मैं तो नीचे ही जाऊंगी आपको बिठा के। ये 1 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर नीचे रख देते हैं। विशेष इस पूरे कार्यक्रम में परमात्मा तो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहता है, और ये नियति में आज का दिन फिक्स था, तो हमारे बीच में झरना बहन का आना रहा। पर पूरे प्रोग्राम में कोई ना कोई सपोर्ट है, तो हमारे श्रीनिवास राव जी इस कार्यक्रम में भी सपोर्ट सिस्टम के रूप में बहुत मददगार रहे हैं। तो आप भी आइए, और बहनों से अनुरोध है तिलक और पुष्प गुच्छ द्वारा हमारे मंचस्थ मेहमानों को आप अभिवादित करें। भाई से अनुरोध है सुंदर गीत बजाकर मंचस्थ मेहमानों का स्वागत करें। हमारी झरना बहन जो है वो NDS न्यू डाइट सिस्टम, जो आजकल बहुत फेमस है, 6 आवर्स वाटर फास्टिंग, फिर उसके बाद ग्रीन जूस, फिर उसके बाद रॉ फूड, फिर 1 टाइम पका हुआ फूड, उसकी बहुत अच्छी काउंसलर है। कोई भी डिसीज होते हैं तो क्या भोजन थेरेपी अप्लाई करनी चाहिए, पर आज मैंने उनको विशेष एक टॉपिक दिया है, स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ आहार। मतलब आप कुछ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हमें बताएंगे, और वो चाहे तो 1.5 घंटा भी बोल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारा इस विषय में उनके पास ज्ञान का भंडार है। बच्चों की समय की मर्यादा है, तो विशेष मुद्दों पर वो हमारा ध्यान खिंचवाएगी। और कार्यक्रम के पश्चात यदि आपके कोई विशेष सवाल है आपके स्वास्थ्य को लेके या न्यूट्रिशन को लेके, आप अवश्य इनका फायदा लें। और उसके बाद फिर आप सबके लिए, जैसे पहले ही कहा, जैसा दिन है वर्ल्ड फूड डे, तो एंट्रेंस में भी आप सबको वेलकम उसी तरह किया गया है, और अंत में भी आप सबको इसी तरह सात्विक भोग देके हम आपका विदाई करेंगे। तो अभी हम डॉक्टर झरना पटेल जी को माइक हैंडओवर करती हैं। ओम शांति। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित किया हुआ ये फूड के ऊपर, खाद्य दिवस के ऊपर जो प्रोग्राम रखा गया है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो डे सेलिब्रेशन करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम कहीं गलत फूड के ऊपर तो नहीं चले जाते हैं, और अगर चले भी गए हैं तो भी हमें लौट के फिर वापस आ जा सकते हैं। इसके लिए ऐसे जो दिन को सेलिब्रेट करते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगी कि यहाँ पे हमें बुलाया गया है। तो जानकी दीदी और राधिका दीदी ने हमें कॉल किया था और यहाँ पे हमें लेने के लिए भी आए थे। तो यहाँ पे हमें रंगमंच, ये मंच पे हमें बुलाया गया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड और खाना पीना क्या होना चाहिए। तो जैसे अभी जानकी दीदी ने बात किया कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, तो जैसा हम खाएंगे वैसे हम दिखेंगे। तो जो भी लोग पतले हैं, जो भी लोग मोटे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि हम कभी बीमार ही ना पड़े। हम ऐसा क्या खाते हैं कि जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कुछ भी खाने से पहले हमें सोच समझ के खाना चाहिए कि क्या इसमें से हमें न्यूट्रिशन मिलता है या फिर इसमें से हमें बीमारी मिलती है, इसमें से रोग मिलते हैं। जैसे अभी बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा था, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन। वैसे ही लोग जो फ्रिज में रख के खाते हैं वो भी बहुत ही गलत चीज है। बाहर का जंक फूड खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं। अभी फास्ट फूड का जमाना है, दाबेली, मंचूरियन। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो रात को 10 बजे से सुबह के 4 बजे 5 बजे तक हर चौराहे पे दाबेली, फास्ट फूड, वड़ा पाव, भजिया, समोसा, ये सारा का सारा सब मिलता है। तो बेचने वाले तो बेचते हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे पागल है, हम खाने चले जाते हैं। वो लोग तो बेचेंगे, उनका काम है, उनका बिजनेस है, लेकिन हम, और खाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भोजन हमें बिल्कुल कभी खाना ही नहीं है, लेकिन उसका भी कुछ सोच समझ के खाना है। कुछ उसका टाइम भी होता है। रात के 3 बजे आप वड़ा पाव खाते हो, सुबह आप खुद वड़ा पाव जैसे हो जाते हो,
फिर आप सोचते हो कि मैं मोटी कैसे हो गई, मैं मोटा कैसे हो गया। तो इसके लिए भी हमें सोचना है पहले। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि परमात्मा का बनाया हुआ भोजन और इंसान का बनाया हुआ भोजन। तो जैसे यहाँ पे हम ऐसे सुना है, ऐसा देखा है, ऐसा किया है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, हम अच्छी सोच करते हैं और फिर हम भोजन बनाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो भी लेडीज या कोई भी जेंट्स या कोई भी कुक जब भी खाना पकाते हैं तो उसके दिमाग के अंदर जो भी स्ट्रेस होता है, जो बीमारी होती है, जो टेंशन होता है पैसे कमाने का, कुछ भी किसी को घर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये जितने भी दिमाग के अंदर जो सोच होती है वो सारी की सारी भोजन में जाती है और वो भोजन हम खाते हैं। तो परिवार में खाली एक लेडीज खाना बनाती है, चलो उसको कमर में दर्द है या उसको पूरी रात नींद नहीं आई या फिर उसको किस चीज का कुछ टेंशन है, तो वो खाना पकाएगी, चलो परमात्मा को याद भी करेंगे, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में तो वो चल रहा है कि मुझे पैर दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे पेट में आज दर्द है, मेरे दांतों में दर्द है। तो वो जो खाना जो भी इंसान खाते हैं उसके भी शरीर में ये सारी नेगेटिविटी अंदर आती है कि बीमारी आती है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। जो खाना पकाने की बात है उससे हम बिल्कुल डिफरेंट में बात करते हैं। हमारा तो कहना यह है कि परमात्मा ने जो खाना बनाया उसमें हमें कुछ दखल अंदाज करना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अभी एंट्री किया हमने तो हमें यहाँ पे ऑरेंजेस मिला, तो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप YouTube पे सर्च करो कि ऑरेंज की कुछ रेसिपी, तो उसमें 1 किलो ऑरेंज डालेंगे, उसमें 1 किलो शक्कर डाल देंगे और उसको 1 घंटा घुमाएंगे घुमाएंगे और फ्रिज की बोतल में रख के पूरे साल रखेंगे और फिर जब मेहमान आते हैं तब देते हैं। ये गलत बात है। ये क्या हुआ, जब भी भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, उसके अंदर हमने छेड़छानी किया। उसने तो ऐसा बनाया था, जल से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, स्वाद से भरा हुआ, कलर से भरा हुआ, ऐसा भोजन भगवान ने, परमात्मा ने ऑलरेडी बना ही दिया था। लेकिन इंसान जो है उसको ऐसा होता है कि भगवान क्या बनाएगा, मैं कुछ बनाती हूँ। तो फिर उसके अंदर जाएगी 1 किलो शक्कर और फिर बच्चे बीमार और फिर सर्दी जुकाम और फिर क्या कहेंगे कि भाई ऑरेंज का ये जूस पिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन करना ये था कि जो भगवान ने ऑरेंज बनाई थी उसको खाली खा लेनी थी, लेकिन हमने पूरा दिन बिगाड़ा, पूरे बर्तन बिगाड़े और फिर हमने वो उल्टा पुल्टा कर दिया, जूस उल्टा था उसको बर्बाद कर दिया और फिर हमने खाया। तो हमारा जो सिस्टम है, मेरी थोड़ी सी मैं अपनी बात करूं, मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा पड़ रही है तो मैं कम करूं। मेरी जो है ना वो स्पीड ज्यादा है। मैंने बहुत सारे शिवानी दीदी के भी लेक्चर सुने हैं, बहुत शांति से बोलते हैं। इतनी शांति मेरे में नहीं है, अंदर शांति है लेकिन मेरी आवाज में इतनी स्पीड है। अभी जैसे कहा इन्होंने कि मैं 1.5 घंटे तक लेक्चर देती हूँ, दे सकती हूँ, लेकिन मेरी कैपेसिटी ईश्वर की कृपा से इतनी है कि मैं 24 घंटे बिना खाए, बिना पिए, बिना खड़े हुए, बिना सोए मैं बोल सकती हूँ और एक ही टॉपिक पे। तो इसकी वजह से मेरी स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट होती है। मैं जहां पे भी जाती हूँ तो सबको पूछ लेती हूँ कि क्या स्लो करनी है स्पीड। कभी कभी बम्पर चला जाता है, किसी को ऐसा ना होना चाहिए और मजा भी आनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं। मजे भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए इसके लिए। तो जो भोजन के बारे में हमारा आज का टॉपिक है, तो भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें प्राण तत्व हो, जिसमें न्यूट्रिशन हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें विटामिन हो, जिसमें कैल्शियम हो। ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए कि जो भोजन खाने के बाद हॉस्पिटल जाके, डॉक्टर के पास जाके या मेडिकल स्टोर जाके पूछना पड़े कि B12 मुझे चाहिए, मुझे D3 चाहिए, मुझे विटामिन चाहिए, मुझे
ये विटामिन्स कम हो गया, मुझे ये कैल्शियम कम हो गया, तो आपने ऐसा क्या भोजन खाया कि आपके शरीर में जो मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। तो ऊपर से आपको ये सप्लीमेंट्स जो है वो मेडिकल स्टोर पे जाके पूछना पड़ता है कि मेरी बैक पेन है, तो फिर डॉक्टर बोलेंगे B12 खलास हो गया। कितने को B12 खलास हो गया जी? अगर B12 चला जाता है, अगर हमारे पास नहीं बनता है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि हमने कुछ गलत खाया होगा या फिर सत्व तत्व के बिना का कुछ खाया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा भोजन खाएंगे कि जिसमें 100% सत्व है, 100% तत्व है और 100% उसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ है। तो ऐसा भोजन कहाँ पे मिलेगा? होटल में मिलेगा, रेस्टोरेंट में मिलेगा, माँ के किचन में मिलेगा, हम खुद बनाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये जो सारी चीज के बारे में मैं बताती हूँ वो सिर्फ पेड़ के ऊपर मिलता है, और हम जाते हैं किचन में और फिर हम बोलते हैं कि कुछ अच्छा आज खाना बना देते हैं, भजिया, समोसा या फिर वड़ा पाव, इडली, या चलो दाल चावल या रोटी सब्जी या फिर खिचड़ी खा लेते हैं। लेकिन ये हमारी जो सिस्टम है वो अभी अभी जो बात कही कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मनुष्य का आहार है। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि दाल चावल रोटी सब्जी ये हमारा आहार है? क्या भगवान कहना भूल गए थे भागवत गीता में? ऐसा हो सकता है? नहीं, भगवान ने सोच समझ के लिख दिया था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मनुष्य का आहार है। लेकिन हमें ऐसा लगा कि माँ ने जब भी जन्म के बाद खिलाया रोटी सब्जी दाल चावल तो ये हमारा भोजन है। तो मेरी मम्मी ने बनाया, आपकी मम्मी ने बनाया, और फिर ये जो है वो कारवां चलता रहा कि फिर मेरी बेटी ने बनाया, फिर मेरी बहू ने बनाया, फिर मेरी बहन ने बनाया, फिर मेरी चाची ने बनाया। तो ये पूरी जिंदगी बहनों की जो है वो बनाने में चली गई, और लास्ट में क्या बन गया? लास्ट में हम रोगी बन गए। तो इसके लिए हमें कुछ भी बनाने की भी जरूरत नहीं थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम सृष्टि में दृष्टिकोण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से ये सीखने को मिलता है। जैसे हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी एक इंसान के अंदर थोड़े से अच्छे गुण होते हैं, थोड़े से दुर्गुण भी होते हैं, लेकिन हम क्या चुनेंगे? अच्छे गुण चुनेंगे। तो वैसे ही हम दृष्टिकोण करते हैं सृष्टि में। तो हाथी है, घोड़ा है, बैल है, बकरी है, गाय है, भैंस है, पशु है, पंखी है, फिश है, इतने सारे जीव्स, इतने सारे इंसेक्ट्स, इतने सारे पृथ्वी के ऊपर 84 लाख स्पीसीज ये पृथ्वी पे है। तो हमारा कहना ये है कि ये सारे जो है वो क्यों खाना नहीं पकाते हैं? आपने ऐसा सोचा? चलो आप नहीं, आज आप मैके चले गए तो आपके किचन में सन्नाटा हो जाएगा, या तो फिर बाहर से होटल से लाना पड़ेगा। तो ऐसा सोचते हैं कि गाय के घर पे कोई नहीं है, कौन खाना बनाएगा? बंदर के घर पे आज कोई नहीं है, कौन खाना बनाएगा? चलो चींटी के मम्मी बाहर गई, उसका खाना कौन बनाएगा? सुना आपने ऐसा कभी भी कि एक जो मछली है, पूरे दरिया में इतनी सारी मछली है, एक मछली मर गई तो बाकी की मछली क्या करेगी? आज किचन में हड़ताल। तो दृष्टिकोण हमें वहां पे करना है कि कोई भी जीव खाना नहीं बनाता है, सबके लिए परमात्मा ने व्यवस्था की है, आपके लिए और मेरे लिए भी व्यवस्था की है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, माँ बनाएगी तो ही खाना बनेगा, या फिर बीबी बनाएगी तो ही खाना बनेगा, या तो फिर मैं खाना बनाऊंगी तो ही खाना बनेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन के ऊपर है कि क्या खाना है। तो वो बात मैं समझाने के लिए आई हूँ कि हमारा जो भी भोजन है वो ऐसा भोजन हम खा रहे हैं कि जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं।
हमारे शरीर में बीपी आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, अस्थमा आ रहा है, बैक पेन हो रहा है, पैरों में पेन हो रहा है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आ रही है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, थायराइड हो रहा है ऐसा सब कुछ। अगर आपको नहीं हो रहा होगा तो अड़ोस पड़ोस में सबको हो रहा होगा। सही बात है। सभी के घर में एक इंसान को बीपी या डायबिटीज कुछ ना कुछ होता है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि गाय को क्यों बीपी नहीं बढ़ गया और गधे को क्यों बीपी नहीं बढ़ गया, बंदर का डायबिटीज क्यों बढ़ नहीं गया, उनका भी बढ़ना चाहिए, हमारा क्यों बढ़ गया। तो हमारे भोजन में कुछ कमी थी, इसके लिए हमारे शरीर में रोग आ गए हैं। तो ऐसा भोजन खाएंगे कि जिससे बीपी चला जाएगा, डायबिटीज चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा, अस्थमा चला जाएगा, नी पेन, हम खड़े होते हैं चल नहीं पाते हैं, बैक पेन, सो नहीं पाते हैं, टर्न नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा क्या खा रहे हैं? जो लास्ट दिवाली में कपड़े सिलवाए थे वो इस दिवाली में नहीं हो रहे हैं। जो लास्ट नवरात्रि में चनिया चोली का ब्लाउज लिया था वो इस नवरात्रि में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि पूरे साल में हमने कुछ शरीर में गलत खाया होगा तो ही वो ब्लाउज नहीं हो रहा है। ईश्वर की कृपा से मेरी साइज की बात करूं कि मैं जब 18 साल की थी तो जो ब्लाउज पहन के मैंने शादी की थी वो आज मुझे हो रही है। और अभी आते आते हम इनसे बात कर रहे थे, सर राव जी से हम बात कर रहे थे कि जो भी हम खा रहे हैं वो कितना गलत खा रहे हैं, और इनका डायबिटीज ठीक हो गया, इनका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, इनकी वाइफ का राधिका जी, इनका भी वेट जो है वो 4 किलो कम हो गया, तो 10 किलो कम हो गया। तो हमें मिले नहीं है, खाली हमारी यूट्यूब पे वीडियो ही उन्होंने देखी है। तो मेरी यूट्यूब पे 1500 वीडियो है। वो परमात्मा की कृपा से हमें जो भी भगवान ज्ञान देता है वो हम सबको बांटते हैं। तो ऐसे करके यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर हमारी चैनल का नाम है, वो यूट्यूब पे है। और अगर आपको मेरा फोन नंबर चाहिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो मैं कार्ड भी लेके आई हूँ मेरा एड्रेस का, तो वो भी आप सबको अभी लास्ट में बांट के जाएंगे। और अगर हमें किसी को हमें पर्सनल मिलना है, कंसल्टेशन करना है, तो इसका भी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। 365 डे फ्री में कंसल्टिंग करते हैं। और जिसको भी हमारे सेंटर पे आना हो वो हमें फोन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। तो भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे बीमारी आए ही नहीं। हमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि जो है वो बीमारी आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी जानवर के लिए अगर भगवान ने खाना बनाया तो मेरे लिए क्यों नहीं बनाया। मैंने भगवान से एक दिन झगड़ा कर लिया कि गधे खाना नहीं बनाते, मंकी खाना नहीं बनाते, और मेरा पूरा समय जो है वो किचन में बर्बाद हो जाता है, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो भगवान ने प्रसन्न हो गए, भगवान हमारे पर प्रसन्न हो गए कि भाई चलो तुझे खाना नहीं बनाना है तो तुझे ऐसा कुछ रास्ता दिखा देते हैं कि जिससे खाना बनाने का झंझट चला जाए। तो ये हमें रास्ता मिल गया, जो सिस्टम का नाम है न्यू डाइट सिस्टम। तो न्यू डाइट सिस्टम ऐसी चीज है कि जिसमें खाना बनाना भी नहीं पड़ता और पेट भर के हम खा भी सकते हैं। तो आप 1 किलो खाते हो, आप 2 किलो खाते हो, आप 3 किलो खाते हो, मैं ऐसा बोलती हूँ आप 10 किलो भी खा सकते हो। ऐसा खाना खाना है कि जिसके लिए किचन में जाना नहीं है, समय बर्बाद करना नहीं है, हमें पसीना बहाना नहीं है। हमने देखा है कि जब भी मई महीने में गर्मी बहुत पड़ती है तो यहाँ से पसीना उतरता है, यहाँ से उतर के फिर जब चप्पल पहनते हैं वहां तक उसका बूंद जो है वो नीचे जाता है।
और अभी मेरी खुद की बात करूं कि मैं किचन में जाती नहीं हूँ, मैं ऐसा खाना खाती हूँ कि जो भगवान ने, परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, वो उसमें ऐसी चीज डाली है, खट्टी भी डाली है, मीठी भी डाली है, तीखी भी डाली है, कड़वी भी डाली है, सारे के सारे न्यूट्रिशन भर भर के डाले हैं, वैसी चीज मैं खाती हूँ। तो वो सारी चीज का नाम है फल, वो सारी चीज का नाम है सलाद, वो सारी चीज है वेजिटेबल, और उससे भी बढ़िया चीज बनाई है रस, जिसको हम बोलेंगे जूस। तो जहां रस वहां कस, जहां दल वहां मल। तो आज नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो आज सुबह से मैंने नवरात्रि किया है, 9 दिन का मेरा फास्टिंग है। लेकिन आज सुबह से मैंने सिर्फ, अभी यहाँ पे आई मैं, उसके पहले 3 बजे मैंने खाली 2 ग्लास ऑरेंज का जूस पिया है। नहीं सुबह दूध पिया, नहीं सुबह नाश्ता किया, दोपहर में लंच बनाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है, बेटे को, बेटी को, हस्बैंड को खिलाया भी नहीं है। उन्होंने नवरात्रि की या नहीं की पूछा भी नहीं है। मैं किचन में जाती नहीं हूँ, किचन में किसी को आने देते ही नहीं हूँ। मेरा काम जो है वो नरेंद्र मोदी जैसा है, खाती नहीं हूँ, खाने देती नहीं हूँ। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हम खाते हैं। तो ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि जिससे बीमारी भी ना आए और खाने भी मिले। तो अच्छी बात है ना, सबको खाने भी मिलेगा। और वो डिपेंड है, मेरा मेरा तो इतना ही है, मेरा कई सालों से इतना ही वजन है, 50 के अंदर रहती हूँ। अगर 50 के ऊपर गई तो ब्लड डोनेशन वाला का कॉल आता है कि ब्लड दोगे, तो उसके लिए 50+ चाहिए, तो मुझे देना है नहीं, और 51 में करती नहीं हूँ। अगर 1 किलो बढ़ भी गया तो 1 दिन का निर्जला फास्टिंग, 24 घंटे नथिंग, ओनली ऑन एयर, फिर से 50 के अंदर आ जाती हूँ। तो कंट्रोल ऐसा करते हैं, पूरे साल में पिज्जा भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पिज्जा की बाधा लिया है, पिज्जा भी खा लेते हैं, लेकिन सोच समझ के उसके पहले उसके बाद में बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन से भरा हुआ हमारा भोजन होना चाहिए। तो उसकी मैं आज बात कर रही हूँ कि हम जो भी खाना खाते हैं, वो चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, हम घर पे हैं, फ्रेंड्स के यहाँ पे हैं, रिलेटिव्स के यहाँ पे, हम कहीं पे भी है, लेकिन हम जो भी भोजन खाते हैं वो ऐसा भोजन खाते हैं जो आग के ऊपर चढ़ाया है, गैस के चूल्हे के ऊपर चढ़ाया है। आग के ऊपर जब भी कुछ भी भोजन जाता है तो उसके सारे सत्व, तत्व, न्यूट्रिशन, विटामिन सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर चाहे हम कितने भी उसमें प्राण तत्व डाल दे, फिर उसमें प्राण तत्व आते नहीं है। तो प्राण तत्व को तो हम मार डालते हैं आग पे चढ़ा के, और फिर हम बोलते हैं कि हम घर का शुद्ध खाते हैं, फिर भी हमारे शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी कैसे हो गई। तो इसका कारण ये है कि हमने सुबह आंख खुलते ही गैस चालू किया, शाम को गैस चालू किया, दोपहर को गैस चालू किया, गेस्ट आए तो गैस चालू किया, कोई नहीं आया तो भी गैस चालू किया। तो पूरे दिन हम कुछ भी खाते हैं उसको तल के खाते हैं, या फिर बॉईल करके खाते हैं, या फिर उसको आग पे चढ़ा के जो है वो मसाले डाल के सब्जी बना के या रोटी बना के, या फिर उसमें हम कुकर की सीटी बजा के सारे के सारे विटामिन को उड़ा देते हैं, मार डालते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा चलो पनीर में से हमें टेस्ट मिलेगा, या फिर हमें ये राजमा चावल से टेस्ट मिलेगा, या फिर ये पुलाव से हमें टेस्ट मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें टेस्ट ही मिलता है, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिशन तो सारे चले गए। तो सारे न्यूट्रिशन अगर चले गए तो शरीर को क्या मिलेगा। तो मैंने एक बहुत ही हेल्थ की अच्छी बुक में मैंने ऐसा पढ़ा था कि हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ हम 35% ही
हम कुछ मिलता है न्यूट्रिशन, हम पूरा दिन में चाहे कितना भी विटामिन प्रोटीन खा लो, लेकिन उसमें से हमें 35% ही कुछ मिलता है। बाकी के जो सारे सत्व तत्व विटामिन है वो तो सारे आग में चले गए, वो तो गैस पे चले गए, वो तो डेड हो गया, वो तो मृत हो गया, उसके प्राण तो चले गए। तो अगर उसके प्राण चले गए तो हमारे शरीर को कैसे B12 मिलेगा या न्यूट्रिशन मिलेगा? तो हम 1 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 25 साल के, 35 के, 45 के, 50 के, 55 के हो गए, पूरी ये हमारी शरीर की बिल्डिंग बन गई, लेकिन इसमें जो चाहिए था वो तो हमें मिला नहीं। खाली गाड़ी धक्का लगा लगा के चली और फिर जब रुकी तो पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेज आया, ब्रेन में ब्लॉकेज आया, अस्थमा आ गया, पार्किंसंस आ गया। तो इसका कारण ये है कि शरीर को जो चाहिए था वो नहीं मिला और खाली जीभ को मिला। जीभ को क्या मिला? खट्टा मिला, तीखा मिला, टेस्टी मिला, मसालेदार मिला। तो ये खाली जीभ को मिला। तो अगर हमें सही भोजन खाना है तो इसके लिए हमें किचन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ड्राइंग रूम में ही भोजन हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे आए तो एंट्री में हमें जो प्रसाद मिला, बस वैसा ही प्रसाद हम करते हैं। और प्रसाद की बाद में करूंगी, लेकिन ऐसी एक चीज है कि जिसकी वजह से हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे शरीर में, हमारे फैमिली में रोग आते हैं। ऐसी एक चीज है कि जो आप सबके घर में आती है और आपको लगता है कि ये सबसे हेल्दी चीज है और वो ही चीज जहर है, वैसा हमारा मानना है। वो कौन सी चीज हो सकती है? यस। तो आप सभी में से कोई भी दूध की प्रोडक्ट नहीं लेता हो वो हाथ ऊपर करे। नो दूध प्रोडक्ट, नो डेयरी प्रोडक्ट। जी, तो जिन्होंने हाथ ऊपर किए उनके लिए ताली बज जाए। मुझे भी हाथ ऊपर करना था। तो हमारे घर में पिछले 10 साल से दूध आया नहीं है, चाय बनी नहीं है, कॉफी नहीं बनी, और दही नहीं बना, छाछ नहीं बनी, पनीर नहीं आया, चीज नहीं आया, घी नहीं आया, मक्खन नहीं आया, बटर नहीं आया। तो हमारे न्यूट्रिशन कम हो जाने चाहिए कि नहीं हो जाने चाहिए? लेकिन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वेगनिज्म का जमाना आया है, परिवर्तन का जमाना आया है, नई सोच का जमाना आया है। हम जहाँ पे न्यूट्रिशन लेने जाते हैं लेकिन वहां पे तो न्यूट्रिशन छोड़ के आ जाते हैं। कि जैसे दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट जो भी हमारे घर में आती है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद वो कैंसर में टर्न होने वाली है। अगर आपने दूध पिया, चाय पिया, खीर खाई या कुछ भी दूध की प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, वो चाहे आपके घर की गाय हो या आपके घर की भैंस हो, वो आपके घर का घास खा रही हो, फिर भी वो दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग कीजिए तो आपके घर में दवाइयां 50% बंद हो जाएगी। 50%, गारंटी वारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, 50% दवाइयां बंद हो जाएगी। अब आपको लगेगा कि भाई मेरी मम्मी पीती थी, मेरी नानी पीती थी, मेरे पापा पीते थे, मेरे मामा पीते थे, मेरे काका पीते थे, तो वो सब पिए, वो सब गए, लेकिन अब हमें बचना है, अब हमें स्वस्थ रहना है। कल किसने क्या किया वो नहीं देखना है, आज हमें क्या करना है वो हमें देखना है। तो ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। क्यों हम दूध का त्याग करने को बोलते हैं? मुझे भी पसंद है दूध पाक, मुझे भी पसंद है खीर, मुझे भी पसंद है बासुदी, मुझे पसंद है, मुझे लस्सी बहुत पसंद है, मुझे कॉफी सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन जब रिसर्च में पाया गया कि मिल्क इज ए साइलेंट किलर, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो तो इतना बड़ा आर्टिकल आएगा कि मिल्क इज ए साइलेंट किलर, आज नहीं तो कल वो आपको खत्म कर रही है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है,
कि अगर प्रकृति के नियम से देखा जाए तो मेरे घर पे डिलीवरी हुई, मुझे बेटा हुआ, तो मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया। अगर आपके घर पे बेटे का जन्म हुआ तो आपने दूध पिलाया। अगर आपके घर पे बेटी का जन्म हुआ तो आपने दूध पिलाया। किसी पड़ोसी ने पिलाया? नहीं पिलाया। आपकी देवरानी ने पिलाया? आपकी जेठानी ने पिलाया? कोई नहीं पिलाएगा। जिसका बच्चा हो वो ही दूध पिएगा और वो ही माँ उसको पिलाएगी। लेकिन हम जो है वो गाय का भी ले आए, वो बछड़े का था। हम भैंस का ले आए, वो पाड़ी का था। और हम बकरी का भी ले आए। तो जो बच्चे का जिसके ऊपर हक था वो हमें उसने हम वो बच्चे का हक हमने छीन लिया, किसी का हमने छीन लिया। और हम बैठे चाय पीने, हम बैठे दूध पीने। तो हमें पहले से ऐसा सिखाया गया, ऐसा समझाया गया, ऐसा सुनाई दिया कि दूध में से ही कैल्शियम मिलेगा, दूध में से ही विटामिन मिलेगा, तो हम पीने लगे। लेकिन 1 मिनट जरा ठहरो, अपने दिमाग को जोर दो और अपने आप को सोचो कि वो गाय का दूध तब आया जब उसको बछड़ा पैदा हुआ, और जब बछड़ा बड़ा हो गया तो दूध आना बंद हो गया। लेकिन उस वक्त गाय को दूध आना चालू रहे उसके लिए उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाए गाय को, और फिर उसमें से दूध निकाला जबरदस्ती से। और वो दूध के अंदर इतने क्रूर हॉर्मोन्स होते हैं वो इंजेक्शन की वजह से। अभी जानकी जी ने जैसे बताया कि भोजन के अंदर जहरीली के तत्व होते हैं, तो उसको हमें आग पे ले जाते वक्त हमें परमात्मा की याद करके जब हमें बनाना पड़ता है। वैसे ही जो गाय का दूध आया था वो बछड़े को पीना था, और हमने क्या किया कि खुद पी गए। तो समझो कि गाय को गुस्सा आया होगा, बछड़े को गुस्सा आया होगा। वो दोनों गुस्से का पाप किसको लगेगा? हम सभी को लगेगा, क्योंकि गाय को क्या हो रहा है वो भी हमने नहीं देखा, बछड़े का क्या हो रहा है वो भी हमने नहीं देखा। बस हमें तो चाय पीना, दूध पीना। तो अगर हमारे घर में दूध की प्रोडक्ट आनी बंद हो जाएगी तो 50% हम स्वस्थ हो जाएंगे, 50% हॉस्पिटलें बंद हो जाएगी। मेरा जो इतने सारे लेक्चर है और मेरे इतने सारे पेशेंट है, उसका सारा का सारा मेरा जीवन का एक मकसद है, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। किसी के घर में दवाई नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए हम ये सारी बातें समझाते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें ये सुनने को मिला, अगर हमारे कर्म इससे भी अच्छे हैं तो ये हमें अप्लाई करने को भी मिलेगा। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके घुटने का दर्द, आपका कमर का दर्द, आपका जोड़ों का दर्द, आपका सर का दर्द वो कम हो जाएगा। लेडीज को बहुत ही चिंता होती है, हेयर फॉल नहीं होने चाहिए, स्किन जो है वो ग्लो करनी चाहिए, झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करो। हो सकता है 100% नहीं कर पाओ तो 90% करने का ट्राई करो। 1 कप दूध पीते हो तो आधा कर दो, 2 कप चाय पीते हो तो आधी कप 1 कप कर दो, 1 कप पीते हो तो आधे कप कर दो। और मेरे तो ये कहूंगी कि अगर चाय नहीं छूटती है तो जो दूध पानी उबाल के चीनी डाल के जो भी आप अदरक डालते हो या पुदीना डालते हो, वॉटेवर जो भी दालचीनी डालो, कुछ भी डालो, उसमें खाली दूध ना डालो और वो पी लो, इतना टेस्टी बन जाएगा। उसी दिन आपको इतनी शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी कि चलो गाय का दूध आज हमने बचा लिया। एक इंसान अगर अमूल की दूध पे डेयरी पे नहीं जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, तीसरा नहीं जाएगा, चौथा नहीं जाएगा, 50वां नहीं जाएगा, 100वां नहीं जाएगा, तो वो जो दुकान वाला है वो आगे जो स्टॉक है वो कम करवाएगा। तो आगे स्टॉक कम होगा तो डेयरी उद्योग में भी वहां पे समाचार जाएंगे कि भाई दूध कम करो। तो जो 10 गाय का कत्ल हो रहा है वो 50% हो जाएगा। तो ऐसे जैसे इन्होंने कहा अभी कि मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकूंगी, मैं खाली खुद को बदल रही हूँ। मैंने अपने आप को बदल दिया, फिर मैंने मेरे फैमिली को बदला,
फिर मैं धीरे 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 समाज को बताने जा रही हूँ कि ये खाली एक चीज जिसको हम बोलते हैं स्लो पॉइजन, और मैंने YouTube पे वीडियो बनाई है। वो वीडियो का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वीडियो का नाम है मिल्क इज ए लिक्विड मीट। मिल्क इज ए लिक्विड मीट। तो यहाँ पे जैसे बात किया कि कोई नॉनवेज तो नहीं लेता होगा, लेकिन मिल्क इज ए लिक्विड मिल्क मतलब कि हम जो है वो मांसाहार ही कर रहे हैं, वो क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। वो मेरी मदर नहीं है, वो गाय मदर है। ऐसा हमने कहा कि गाय मेरी माता है, लेकिन पूरे अहमदाबाद की, पूरे गुजरात की एक गाय ने ऐसा नहीं कहा कि झरना मेरी बेटी है। एक तो गाय ऐसा बोले कि झरना मेरी बेटी है, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। खाली हम ही रट्टा लगा रहे हैं कि गाय मेरी माता है। अगर माता है तो उसको बचाओ, और न्यूट्रिशन अगर चाहिए आप कुछ भी अच्छा खा लो, फिर उसके ऊपर चाय पी लो, फिर उसके साथ छाछ खा लो, फिर उसके साथ दही ले लो, फिर उसके साथ आइसक्रीम ले लो। जितना भी न्यूट्रिशन आपने अच्छा लिया था वो सारा सत्व तत्व सारा चौपट हो जाएगा। और दूसरी बात कि हम जो बोलते हैं कि अगर हमें चाय नहीं पीनी है तो सुबह में सबको कुछ तो पीना पड़ेगा। ये हाथ से बंद किया दरवाजा तो ये हाथ से दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो हम ये रास्ता बताते हैं कि दूध की प्रोडक्ट का त्याग करो, और इससे भगवान, हम कुछ भी चीज का त्याग करते हैं, एक चीज का त्याग करते हैं तो हमें हजारों चीज मिलती है। जैसे यहाँ पे बीके में ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारे जेंट्स है, बहुत सारे दीदी है यहाँ पे। वो अपना घर संसार परिवार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो उनके घर में कितने फैमिली मेंबर्स थे? 3 या 4 या 6 या 10। लेकिन जब बीके परिवार में जुड़ गए तो यहाँ पे पूरा इतना सारा फैमिली उनका परिवार हो गया। सच बात है। तो कितना छोटा त्याग किया, मम्मी पापा भाई बहन इतना त्याग किया, और इसके बदले में इतने सारे लोगों का मिलना हो गया। तो वैसे ही अगर हम एक चीज का त्याग करेंगे, परमात्मा ढेर सारी चीज देता है। तो इसके ऑप्शन में परमात्मा ने क्या दिया हमें? जूस। तो जूस जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक जो है वो हरी पत्तियों से बनता है, जिसमें पालक धनिया पुदीना ये सब आता है। दूसरा जूस जो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, फ्रूट ले आओ, जूसर में डालो और फिर जूस पी लो। और तीसरा जो जूस है वो है वेजिटेबल का जूस, लौकी ले आओ, जूसर में डालो और सीधा पी लो। तो इसके ऑप्शन में हमें ये चीज मिलेगी। अभी यही चीज को पूरी समाज, पूरी दुनिया कैसे लेती है? सूप बना के। तो सूप में क्या होगा? वो ही चीज गैस पे गई, आग पे गई, उसके न्यूट्रिशन सारे खत्म हो गए, और हमें क्या मिला? स्वाद, और पेट भर गया और संतुष्टि मिल गई कि चलो हमने कुछ अच्छा खाया। लेकिन वो अच्छा नहीं था, उसमें प्राण तत्व नहीं थे, उसमें जीव की शक्ति नहीं थी, उसमें कोई ऐसे विटामिन नहीं थे कि जिससे आपके हार्ट अच्छा रहे, या आपका लीवर अच्छा रहे, या आपकी किडनी अच्छे रहे, या आपके नी अच्छे रहे। तो इसके लिए दूध के ऑप्शन में क्या पीना होगा? जूस। तो अब आपकी भी दिनचर्या में ऐसा परिवर्तन धीरे धीरे लाने का ट्राई करो कि जूस का कंज्यूम ज्यादा करो। एक इंसान जब बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, 2000 रुपया कंसल्टिंग फी, कम से कम 500 रुपया कंसल्टिंग फी। तो हम ये बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, 2000 रुपये के ऑरेंज ले आओ, पी जाओ, वैसे ही आप स्वस्थ हो गए। किडनी बीमार थी वो भी ठीक हो गई, लीवर बीमार था वो भी ठीक हो गया। चलो किसी को ऑरेंज पसंद नहीं है, गन्ने का जूस पी लो 10 गिलास, 2000 रुपये का। 2000 तो वैसे ही जाने वाले थे ना, हॉस्पिटल में तो जाने ही वाले थे। तो उसके बदले में आप फ्रूट वाले को जो है वो बंगला बन जाए ऐसा सोचते हैं, फ्रूट वाले का भी बंगला बन जाए। डॉक्टर के तो बंगले होते हैं, 4-4 कार होती है, हर इंटरनेशनल वेकेशन पे ट्रिप होती है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो केले वाला है, जो ऑरेंज वाला है, वो भी कभी कार लेके आए। तो इसके लिए हमें जो पैसे हैं वो हॉस्पिटल में नहीं जाने चाहिए, हमारे पैसे फ्रूट्स में जाने चाहिए। और फ्रूट्स बनाने में तो कौन बनाएगा? भगवान।
परमात्मा खुद ईश्वर बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। सुबह में अभी कितना जूस पियोगे? 1 गिलास पी लो, 2 गिलास पी लो, 3 गिलास पी लो, 4 गिलास पी लो, 5 गिलास पी लो, पेट भर जाएगा। पहले तो चाय इतनी ही मिलती थी। उसके साथ में क्या खाओगे? खाखरा या भाखरी, या फिर आप बिस्किट खाओगे, या फिर रोटला खाओगे, वॉटेवर, कुछ भी, उपमा या पोहे, ऐसा कुछ खा लेते हो। इसके ऑप्शन में 5 गिलास जूस मिला और डॉक्टर के 2,000 रुपये बच गए। ना कमर दुखी, ना सर दर्द हुआ। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, लेकिन उठने के बाद पेट में इतना दर्द हो रहा है। कैसे हम ब्रह्मा को याद करें, कैसे हम परमात्मा को याद करें, कैसे हम शिव बाबा को याद करें? मुझे बैठना है मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन बैक पेन इतना हो रहा है, मैं कैसे शिव बाबा से कनेक्ट हो पाऊंगी, कैसे मेडिटेशन कर पाऊंगी? सर दर्द इतना हो रहा है कि कैसे मैं भगवान को याद करूं? तो इसके लिए हमारे शरीर में ऐसा खुराक दीजिए, ऐसा अन्न दीजिए, ऐसा भोजन दीजिए कि जब भी हम मेडिटेशन करने बैठे तो पता ही ना चले कि मैं कहाँ हूँ, मेरा शरीर कहाँ है। हो सकता है ऐसा? तो इसके लिए हम सुबह में जूस पी लेंगे। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अब जो हमारा लंच का टाइम है, तो सभी बहनें जो है उनके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कि जो बहनें हैं उनका समय बच जाएगा 2 घंटा कुकिंग का, 1 घंटा कुकिंग का, और 1 घंटा जो है वो चौकड़ी में जाता है बर्तन घिसने में। या तो फिर काम वाली आती है, नहीं आती है, उसका भी सर दर्द कि आई नहीं आई, या तो फिर उसके 1,000 रुपये हमें अपनी पॉकेट मनी से निकाल देने पड़ेंगे। मेरे घर पे काम वाली भी नहीं आती है, बर्तन होते ही नहीं है। दोपहर में मेरा लंच जो है वो 1 डजन केला, दिख रहा है कहीं केले 1 डजन खाए? 12 केले खाए मैंने, दिख नहीं रहा है, नहीं पेट बाहर आया, ना उससे मुझे मोटापा हो गया, ना मुझे उससे डायबिटीज हो गई, ना उससे सर्दी जुकाम हो गया, ना गले में खिच खिच। ये खाली केले की बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरा केला ही, 12 एप्पल भी खा सकते हैं, 6 एप्पल भी खा सकते हैं, 4 टमाटर भी खा सकते हैं, 4 ककड़ी भी खा सकते हैं। तो ऐसे करके हम दोपहर के लंच में किचन में नहीं जाना है। अगर आप यहाँ पे आए हो और घर पे बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए पकाना, नहीं तो यहाँ पे आने नहीं देंगे। ऐसे कहाँ जाके आए, खाना बनाना बंद कर दिया? उनके लिए पकाओ, आप मत खाओ। जो यहाँ पे बैठे हैं परमात्मा के फरिश्ते हैं, वो खाली उनके लिए ना खाना बनाओ, उनके लिए परमात्मा ने ऑलरेडी खाना बना दिया है। तो मैंने भगवान से लड़ाई की कि आपने कौवे के लिए बनाया, गधे के लिए बनाया, बंदर के लिए बनाया, मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? तो भगवान ने प्रकट किया बनाना। चलो भाई, खाली 50 रुपए के 12 केले, इसमें लंच हो गया मेरा। ना बर्तन घिसने का खटपिट, ना हाथ धोने की खटपिट, ना डिश लेने की खटपिट, ना चाकू की खटपट, हो गया। बरोबर है। अभी आज आज केले खा लिए, कल एप्पल खा लेंगे, परसों ककड़ी खा लेंगे, फिर जामरुक जमरुक नाशपाती आ रहे हैं वो खा लेंगे, फिर बाबू पोचा आते हैं तो वो खा लेंगे, फिर मैंगो आती है तो 5 किलो 10 किलो मैंगो खा लेंगे, फिर ग्रेप्स आ जाएगी 5 किलो 10 किलो ग्रेप्स खा लेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किचन में जाके खाना पका के उसके न्यूट्रिशन को मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। भगवान ने सारा कुछ डाला है, उसमें मीठा है, तीखा है, खट्टा है, सब कुछ विटामिन उसमें डाले हैं। लेकिन वो ही चीज को हम आग पे ले जाके उसके सत्व तत्व न्यूट्रिशन सारे भ्रष्ट कर देते हैं, डेड बॉडी खाते हैं। जब हम जो वेजिटेबल है उसकी डेड बॉडी जब हम खाते हैं, तभी ये सारा हॉस्पिटल का चुंगाल चालू होता है। तो इससे अच्छा है कि दोपहर में हम पकाना बंद कर दे। इससे जो है वो खाली परमात्मा का बनाया हुआ फल खा ले। मैं पिछले 10 साल से लंच मैंने बनाया नहीं है। मेरे घर पे गेस्ट आते हैं, उनको भी मैं 10-10 एप्पल दे देती हूँ और बोल देती हूँ कि भाई खा लो। अगर आपको खाना ही है तो बाहर से होटल से समोसा मंगवा के आपको खिला देंगे, मैं नहीं पकाऊंगी। और
फिर वो जो साधक होते हैं वो भी ऐसा कह देते हैं कि पूरे साल तो खाते हैं, आपके यहाँ पे एप्पल खा लेते हैं, तो फिर वो भी एप्पल से काम चला जाते हैं। फिर मैं डराती भी हूँ कि इससे अटैक आएगा, इससे किडनी फेल हो जाएगी, इससे लिवर फेल हो जाएगा, आप बोलो तो समोसे मंगवाऊं, फिर बोलते हैं नहीं भाई आज एप्पल खा लेने दो। तो ऐसे करके मैं खुद पहले अपने आप के ऊपर अप्लाई करती हूँ, मेरे बेटे को नहीं खाने देती हूँ, उसको भी एप्पल देती हूँ। अभी आदत ऐसी पड़ गई है 10 साल से, अगर भूल से आज मैंने दोपहर में दाल ढोकली बना दी तो बेटा आके चेक करेगा माँ को बुखार चढ़ गया क्या, क्या हो गया, ये किचन में क्यों गई, गुस्सा हो गई क्या, हमें बीमार पड़ना है क्या। तो मतलब कि बच्चे भी अब समझ गए हैं कि लंच में कुछ भी नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। मेरे हस्बैंड जो है वो 12 घंटे, सभी 8 घंटे काम करते हैं, वो 12 घंटे काम करते हैं, तो भी वो ऑफिस में जाते हैं तो खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल और सलाद लेके ही जाते हैं। मेरी डॉटर पढ़ती है, मेरा सन पढ़ता है, तो वो भी जो है वो यही फॉलो करते हैं। इसका ये कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि यंगस्टर घर में है उनके लिए खाना बना दिया, उनके लिए इसलिए नहीं बनाया कि उनको भी 10 साल के बाद बीपी नहीं आना चाहिए, 20 साल के बाद डायबिटीज नहीं आना चाहिए, 30 साल के बाद कैंसर नहीं होना चाहिए, 20-50 साल के बाद पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। उसके लिए आज किचन को लॉक कर दिया, सिर्फ लंच में लॉक किया है। अभी आप भगा मत देना कि ये खाने ही नहीं देते हैं। अभी सुबह में चाय बंद करवाई, अभी लंच बंद करवाई, बाहर निकाल देंगे जी। तो डिनर में हम ये कहते हैं कि आपको जो भी खाना है वो 6 बजे आपको जो खाना है वो रोटी सब्जी हांडवा ढोकला इडली समोसा सब कुछ खा सकते हो। तो ये पूरी सिस्टम है, उसमें 50% परमात्मा का बनाया हुआ और 50% आपके हाथ का बनाया हुआ खाओगे तो भी आप 80-90% बच जाओगे। बरोबर है। तो ये फायदा मेरा हुआ कि आपका हुआ, आप सबका फायदा हुआ। आपको 2 फायदे हुए, एक तो आप बीमार पड़ने से बच गए, दूसरा किचन का खटपट गया। सच बात है। बहनों को ज्यादा टाइम मिलेगा, 1 घंटे सोने का, 1 घंटे सफाई का, या 1 घंटे बच्चों के साथ व्यतीत करो, या फिर 1 घंटे जो है वो अपने लिए कुछ मनोरंजन कीजिए, या फिर कुछ और कुछ भी काम कर सकते हो। तो न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना किचन में नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना सलाद वेजिटेबल्स फ्रूट्स और जूस में मिलेगा। तो ऐसा अगर भोजन खाओगे तो आप 100% स्वस्थ हो जाओगे। जितने वेजिटेबल परमात्मा ने बनाए वो सारे खा सकते हो रॉ। मैं मकई का भुट्टा भी ऐसे खाती हूँ, मैं आलू भी कच्चे खाती हूँ, मैं पत्ता गोभी भी ऐसे खाती हूँ, मैं फूल गोभी भी ऐसे खाती हूँ, मैं ककड़ी भी ऐसे ही खाती हूँ, कुछ भी। और अगर ऐसी कुछ चीज है जैसे बैंगन, तो वो कच्चा चबा के नहीं खा सकते, तो उसको शाम को डिनर में ले लेते हैं। कहीं ऐसी चीज है जो कच्ची नहीं खा सकते, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके ये न्यूट्रिशन का जो आज का खाद्य का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक पे मेन फोकस ऐसा करो कि आप सुबह में खाते हो, दोपहर में खाते हो, शाम को खाते हो, रात को खाते हो, खाने से पहले सोचो। जैसे हम उसको मेडिटेशन दे, आप उसको क्या करते हो, चार्ज करते हो। तो जैसे आप चार्ज करके उसको खाते हो तो उसके साथ एक और चीज दिमाग में सोच लो। चार्ज तो करते हो, उसके साथ एक बात ये सोच लो कि ये मेरे हाथ में गुलाब जामुन है, तो उसको मैंने चार्ज तो कर दिया, लेकिन वो डेड है, वो उसमें प्राण तत्व नहीं है। कैसे मैं साबित करके दिखाऊं आपको कि एक गुलाब जामुन को आप गमले में डाल दो, फिर उसमें बहुत अच्छा खातर डालो, फिर उसको सनलाइट में रखो, फिर उसमें अच्छा पानी डालो, उसकी बहुत अच्छी तरह से जतन करो, तो 1 हफ्ता 1 महीने तक वेट करो, उसमें से 10-15 गुलाब जामुन उगेंगे। अगर नहीं उगेंगे तो वो डेड फूड है।
तो ऐसे पता चलेगा। जब हम चार्ज करते हैं उसके साथ में ये भी सोच लो कि क्या ये उगेगा गमले में। अगर नहीं उगेगा तो उसका आधा खा लो, उससे चौथा खा लो, नहीं रहा जाता तो खाली चख लो। लेकिन वो खाने से पहले आप सोचो कि ऐसा कैसा भोजन है कि जो हम गमले में उगाएंगे तो उगेगा। तो वो है टमाटर। तो टमाटर को गमले में डाल दूंगी तुरंत उगेगा, मिर्ची को डाल दूंगी तो उगेगा, केले को डालूंगी तो उगेगा, एप्पल को डालूंगी तो उगेगा। हर एक चीज में बीज है, बीज। उसकी वजह से वो ग्रो होगा, एक में से अनेक होगा। मैं एक मैंगो जो है वो उगाती हूँ, एक मैंगो, उसमें से हजारों मैंगो मिलते हैं और 5 साल तक मिलते हैं। बराबर है। आप एक रोटी को उगा के दिखाओ, जो आपके किचन में रोटी पड़ी है उसको उगाओ, चलो भाखरी को उगाओ, चलो पूरी को उगाओ, बिस्किट को उगाओ, खाखरा को उगाओ। अगर ऐसी चीज नहीं उगती है तो हम भी कैसे उगेंगे? हम उगेंगे नहीं, हम डूबेंगे। तो ऐसी चीज खाओ जो हाथ में रखते हैं, चार्ज करते हैं। तब आप सोचो कि ये तो परमात्मा की बनाई है। चलो एक एप्पल मिला, चलो 2 खा लेते हैं। चलो एक टमाटर मिला, 2 खा लेते हैं। एक केला मिला, 2 खा लेते हैं। उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें अनलिमिटेड। आप 10 केले खाओ, 20 केले खाओ, सुबह खाओ, रात को खाओ। मैं रात को 3 बजे भी केला खाती हूँ, चेक करने के लिए कि सर्दी जुकाम तो नहीं हो जाता, बीमारी तो नहीं आ जाती, ये पेंट हो रहा है सुबह की नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए। तो वो तभी भी हो रहा है, मतलब कि वो परमात्मा का बनाया हुआ है, तो उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप कुछ भी चीज को चार्ज करते हो तो सोचो कि ये किसने बनाया। किचन में बनाया तो आधा ही खाओ, अगर परमात्मा ने बनाया तो पेट भर के खाओ। ओके, तो ओम शांति। कुछ 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 गलती से ज्यादा बोल गई हो तो माफ करना, या कुछ गलत बोल गई हो तो माफ करना। और आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे शांति से सुना और थोड़ी मजाक मस्ती भी की, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया आप सभी का। आप अपने लिए ताली बजा लो। जी, ओम शांति। थैंक यू। इसको भी सेट कर दीजिए। ओम शांति। परमात्मा का जो विजन है इस धरती पर अवतरण का, और ब्रह्मा कुमारी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इस धरती पे दैवी सृष्टि बनाना। तो जैसे बहन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, तो बाबा भी कहते हैं देवताएं क्या खाएंगे? फल फूल सब्जी। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि सतयुग में आपको पिज्जा बर्गर मट्ठा मिलेगा, नहीं। हाँ? कभी कोई मुरली में बाबा ने ये नहीं कहा। कोई मुरली में बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे सतयुग में तो तुमको वड़ा पाव भाजी पाव ये कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सतयुग में वैरायटी टेस्ट के फल फूल सब्जियां होगी, और हर टेस्ट फल फूल इतने जूसीले होंगे कि आपको उसको पकाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, उसको चॉप करके जैसे फ्रूट चाट बना दिया, ये कर दिया, वो अलग अलग चीजें बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं परमात्मा के कार्य में हाँ ये सब आत्माएं मदद कर रही है, क्योंकि परमात्मा का कार्य है सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाना। तो दैवी सृष्टि संकल्प से तो अवश्य बनती ही है, लेकिन संकल्प से सृष्टि जो बनेगी उस संकल्पों को शुद्ध करने में कहीं ना कहीं भोजन बहुत मददगार बनता है। बहुत अच्छी बात है कि जब भोजन बनता है तो अलग अलग वाइब्स भी उसमें जाते हैं। अभी आपको रॉ ही खाना है, किसान ने जिस भी रॉ से डाला, इसीलिए हम योगिक खेती करते हैं, क्योंकि किसान भी क्या करता है, पेस्टिसाइड्स डालता है, तो उसके अंदर फीलिंग क्या आती है, मारो मारो मारो। क्योंकि जब भी वो दवाई छांटता है तो कीटाणु को मारने के लिए छांटता है ना, तो उसके अंदर फीलिंग कौन सी आती है, मारो मारो मारो। और फिर वही फ्रूट हम लेते हैं। इसीलिए हर्बल लाइफ जो न्यूट्रिशन वाले हैं वो कहते हैं आजकल के फल फूल सब्जी में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि सारा पेस्टिसाइड्स है। तो बाबा कहते हैं कि अब जो जिसको हम बदल नहीं सकते हैं उसको हम हील कर सकते हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते सारे की सारे किसान बन जाएं, हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि सारी सब्जी फल अपने ही घर में पका लें,
हम अंबानी तो नहीं है कि हमारा एक फार्म हो जाए, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो जो भी, हाँ, बहन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमें बताई हैं भोजन के लिए। काफी सारी बातें हमने बीवी चौहान साहब से आज से 12 साल पहले जब एक सेशन यहाँ पे रखा था और प्यूरी ये न्यू डाइट सिस्टम को हमने किया था, तो आज फिर एक बार रिपीट हो गई और कई हमारे क्लास में भी करते हैं ये न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो। तो जितना भी आप कर सको पार्शियली, चलो 100% नहीं तो 80-90% भी करें, तो विश्व खाद्य दिवस सही मायने में सेलिब्रेट माना जाएगा और इसी बहाने बहुत सारी मदद मिलती जाएगी। और जैसे हम कहते हैं प्रकृति परिवर्तनशील है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति तीनों इटर्नल है, तो ये समय है खुद की प्रकृति को बदल के उस प्रकृति को मदद देने का। हाँ, और वैसे भी सतयुग में डॉक्टर्स तो होंगे नहीं, तो अभी से ही संस्कार डाले ना, डॉक्टर्स के पास क्यों जाए। हाँ, सतयुग में भी दूध सिस्टम नहीं है, वहां कोकोनट वाटर है, आलमंड वाटर है, तो वो सब हम अभी से ही आदत डालें। तो थोड़ी थोड़ी भी सब आदत डालेंगे तो काफी अपने को मदद मिलेगी। विशेष आज हमारा विशेष दिवस है झंडा बहन। आबू के अंदर करीब करीब 22 से 25 हजार लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी हमारा लाइव बाबा मिलन 6:30 से शुरू हो जाएगा। पर फिर भी किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस, पूछिए। उसके बाद में कौन कौन से करते शाम को कुछ उसके विपरीत आपने बताया कि सुबह शाम को आप नहीं ये एक मिनट आराम से चालू कार्यक्रम में ये सब नहीं करना। अच्छा चालू प्रोग्राम में शोभा नहीं। हाँ ओके। यहाँ पे सबको भोग मिलेगा, सब यहाँ पे आएंगे, उसी वक्त बहन अपने हाथ से ही आपको काट दे देंगे। हेलो, ओम शांति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि आपने नहीं जी, हाँ, मेडिकल साइंस लोग होता है पर नेचुरोपैथी तो फिर आपको खाली होता है जी। तो हमने भी जन्म लिया तब से यही सुना था कि सुबह में राजा की तरह नाश्ता कर लो, दोपहर में व्यापारी की तरह खाओ और शाम को भिखारी बन जाओ। भिखारी बन जाओ मतलब इतना कम खाओ, इतना थोड़ा खाओ कि पेट हल्का रखो। तो ये सिस्टम 100 साल से चली आ रही थी, लेकिन ये सिस्टम में ना किसी को बीपी ठीक हुआ, ना किसी को डायबिटीज ठीक हुआ, एक को नहीं 10 को कैंसर हुआ, थायराइड किसी को पूरे 100 में से 1 लोग को थायराइड था, अभी जो है वो उसमें से 99% लोगों को थायराइड आ गया है। तो हमें परिवर्तन लाना होगा। जैसे जानकी दीदी ने अभी अभी कहा कि कब तक हम वो ही जगह पे चिपके रहेंगे, हमें परिवर्तन करके देखना होगा। तो इसके लिए ये सिस्टम जो है मेरी, वो गुजरात में 30 साल से चल रही है। हम जो है वो अवेयरनेस पूरे हर रोज 365 डे अवेयरनेस करते रहते हैं। उसमें से जितने भी लोग के अच्छे कर्म होते हैं वो उन लोग को पता चलता है, उसके भी ज्यादा जिसके ज्यादा अच्छे कर्म हो वो लोग फॉलो करते हैं। तो वैसे हमने परिवर्तन किया कि भाई ये सब बोलते हैं राजा की तरह नाश्ता, राजा की तरह नाश्ता। तो 100 लोग ने राजा की तरह नाश्ता किया, लेकिन वो 100 लोग में से एक भी इंसान स्वस्थ नहीं है। वो 100 के 100 तो हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो बीमारी है ही है। तो हमने सोचा, 30 साल की पुरानी बात है, हमारी सिस्टम आज की नहीं है, 30 साल हो गए हमारी नेचुरोपैथी को, कि जिसमें हमने परिवर्तन करने का सोचा कि भाई चलो सुबह में हल्का लाइट ले ले। तो इसमें भी ये साइंस से भी आगे एक तत्व है प्रकृति। तो प्रकृति में ऐसा कहा है कि
सुबह में जो है वो अवकाश तत्व होना चाहिए, दोपहर में वायु तत्व होना चाहिए, फिर अग्नि तत्व होना चाहिए, फिर जल तत्व होना चाहिए और फिर पृथ्वी तत्व होना चाहिए। तो ये मेरा नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति भी ये कहती है कि रात को भारी मतलब कि पृथ्वी तत्व। तो हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और करने के बाद सीधा हम किसी को बताया नहीं। 30 साल से 30 करोड़ लोगों ने इसके ऊपर एप्लीकेशन किया, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के कैंसर ठीक हो गए, बीपी ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, अस्थमा ठीक हो गया, मोटापा ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो बस वो जो परिवर्तन किया था वो ही आप करके देखो। अगर आप करोगे, बाकी बोलने वाले तो सब बोलेंगे कि भाई मेरे हाथ में एक लड्डू है तो मैं खाऊंगी अकेली अकेली और बोलूंगी बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा। जानकी दीदी को तो खाली देखने ही मिला कि लड्डू मीठा है। फिर मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे छोड़ के चली जाऊंगी दूसरा लड्डू, और फिर मेरे जाने के बाद अगर उन्होंने चखा तो पता चला कि ओ ये तो कड़वा था। कैसे पता चला? जब उन्होंने चखा। तो मैं तो खाली बात करती थी, लेकिन आप अपने आप के ऊपर ये ट्राई करो तब, और ज्यादा ट्राई नहीं करना। 21 दिन ट्राई करो, 21 डेज चैलेंज, 21 दिन ट्राई करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो चालू रखो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दो। लेकिन ऐसा एक भी साधक हमारे पास आया नहीं है कि जो बोलता है कि छोड़ दो। सभी को फायदा हुआ, 100% लोगों को फायदा हुआ, 99 को भी नहीं, 100 को। तभी हम बोल रहे हैं कि परिवर्तन करो और परिणाम लाओ। थैंक यू। ओम शांति। मैं एक चीज ऐड करूंगी, अप्लाई किया ना तो रिजल्ट मिला। तो बाबा भी कहते हैं अप्लाई, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। और क्योंकि हमने वो सिस्टम फॉलो किया तो बीमारियां बढ़ी, तो एक नई सिस्टम फॉलो करके देखें और स्वस्थ रह के देखें जितना कर सकते हैं। इसीलिए बहन अपना कार्ड देगी, सीधा सट ऐसे ही विदाउट समझे बगैर कोई फॉलो नहीं करे। जिसको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो बहन फ्री में ही कंसल्टेंसी देती है। तो छन्ना बहन से आप कंसल्टेंसी लेके फिर उसको फॉलो करो। पर कहीं ना कहीं जैसे फूड और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट दोनों का भी रिलेशन है। अगर आप जितना फूड में नेचर पे जाते हैं तो मन भी शांत होने लगता है। ये इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे ना वो भी कच्चा खाते थे। तो जितना हम इस पे जाएंगे तो मन ज्यादा हमको इफेक्ट में लाएगा। यस तृप्ति बहन, आप कुछ पूछ रहे थे? यस, बहुत ही अच्छा पूछा आपने क्वेश्चंस। मैंने आपको लेक्चर में भी बोला था कि अगर आप एक चीज का त्याग करोगे आपको 2 चीज मिलेगी। तो मैं आज की सॉरी, आज तो नवरात्रि चालू हुई, कल जो श्राद्ध का कोई भी लास्ट, भोग लिए बिगड़ नहीं जाए ऋषाली बहन, जो भी जाता है। नीलम बहन जा रही है भोग लेके बेच। कल जो है वो श्राद्ध का लास्ट डे था, पितरों को तर्पण करने का दिन था, भादरवा का महीना का। तो हमें से ऐसा पता है कि भाई श्राद्ध में खीर बनानी होती है पितरों के लिए। तो मैंने भी खीर बनाई, लेकिन उसके लिए ना मैं दूध लेने गई, ना मैंने बकरी को बुलाया, ना भैंस को बुलाया। तो मैंने खाली 15-20 बादाम जो है उसको भिगो के रखे। फिर उसमें से मैंने उसके छिलके निकाल दिए, उसको मिक्सचर में पीस दिया। फिर उसका मैंने दूध बना दिया, उसमें पानी डाल दिया, फिर उसको छान लिया। और फिर मैंने जो चावल बनाए थे उसमें डाल के एक बार उबाल दिया, तो वो खीर रेडी हो गई। और दूसरी, अगर कभी किसी को बटर मिल्क पीना हो तो कोकोनट का दूध बनाइए, उसमें नींबू डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, तो भी आपका जो है छाछ बन जाएगी। और कोकोनट का मिल्क भी बनता है, और कोकोनट का मिल्क सलाड भी बनता है, बासुदी भी बनती है, खीर भी बनती है, सब कुछ बनता ऐसी है। किताबें मिलती हैं नवी भोजन प्रथा करके, उसमें सारी रेसिपीज दी जाती है। अब अगर आपको कोई ठोस क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो अभी हम 2 मिनट साइलेंस करके प्रोग्राम को पूरा करेंगे। सब यहाँ पे भोग लेके जाएंगे। भोग भी हमने सात्विक ही बनाया है, जिसके अंदर स्वीट कॉर्न, डेट्स, कोकोनट, स्प्राउट, उसका सलाद बनाया है। वो आप सबको थोड़ा देंगे।
पर थोड़ा उसमें हमने चाट मसाला जरूर डाला है ताकि आप थोड़ा टेस्टी बना के खाएं, क्योंकि हमने ये कई बार थोड़ा बहुत पार्शियल फॉलो किया हुआ है। पर बाबा के घर से कोई भी बच्चा ऐसे तो नहीं जाएगा ना, तो झरना बहन हमारे पास पहली बार आई है और बाबा के घर से हमेशा हम प्रसाद और सौगात देते ही देते हैं। तो बाबा की याद का स्मृति चिन्ह, और चूंकि वो किचन में जाती ही नहीं है तो किचन की चीज तो उसको दे ही नहीं सकते हैं, तो वो खा सकती है, वैसा ही प्रसाद उनके लिए लाए हैं। तो बाबा के घर की ओर से हम उनको प्रसाद भी देंगे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो बाद में बात करें सब। अब 3 बार हम ओम ध्वनि करके आप यहाँ से भोग लेके बहन से उनका कार्ड लेके फिर जाएंगे। आप सबसे पहले प्यारे बाबा का शुक्रिया, हमें प्रेरणा दी। विशेष हमारे इस विंग के चेयरपर्सन सल्ला दीदी, राजू भाई, उन सबका भी शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया हमारी झरना बहन का, जिन्होंने तुरंत बहुत प्यार से, मैंने तो बाद में बात किया, वेरी फर्स्ट कॉल पे ही राधिका बहन को यस कर दिया। तो विशेष शुक्रिया झरना बहन, राधिका बहन और राव सर का भी, कि बहुत प्यार से इनको बुलाया। और सोचिए अगर आप सब नहीं होते तो हम ये डे सेलिब्रेट करते नहीं। तो आप सबका सबसे ज्यादा शुक्रिया। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार।